महाराष्ट्र से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को आज मिलेगी जेल से रिहाई। बोरीवली कोर्ट जारी करेगा रिलीज ऑर्डर। मुंबई की भायखला जेल में है नवनीत राणा और पति रवि राणा तलोजा जेल में बंद है। राणा दंपति को सशर्त जमानत दी गई है। जमानत देते वक्त सेशंस कोर्ट की ओर से कई शर्तें भी रखी गई हैं। इनमें आगे ऐसा अपराध नहीं करने और तथ्यों से छेड़छाड़ न करने के साथ ही जांच में सहयोग करने को कहा गया है। इसके साथ ही इस मामले में मीडिया से बात नहीं करने की शर्त भी रखी गई है। जाति प्रमाण पत्र मामले में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जुलाई तक टल गई है। पिछले साल जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद को लेकर अब तक 8 केस दर्ज, 56 लोग गिरफ्तार, 7,000 लोगों को पुलिस ने नोटिस भेजा, 2300 के खिलाफ प्रतिबंध की कार्रवाई। महाराष्ट्र सरकार ने लाउडस्पीकर बंद करने पर जताया ऐतराज। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को अनुमति मिलनी चाहिए और फिर लाउडस्पीकर बजना चाहिए। मुंबई के कुर्ला की मस्जिद में भी सुबह 6 बजे लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान आज बिना लाउडस्पीकर के हुई। अब तक लाउडस्पीकर पर होती रही थी अजान। दक्षिणी मुंबई की 26 मस्जिदों के धर्मगुरुओं के फैसले के बाद आज बिना लाउडस्पीकर के पढ़ी गई अजान। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न करने का खुद फैसला लिया। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने धर्मगुरुओं से मुलाकात कर लाउडस्पीकर की आवाज 45 डेसिबल रखने और नए लाउडस्पीकर लगाने से पहले इजाजत लेने को कहा। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने पर महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने एक ट्वीट के जरिए राज ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है। मुंबई में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने वालों पर जारी है एक्शन। एमएनएस नेता संतोष गिरफ्तार, महेंद्र भानुशाली समेत कई नेता कार्यकर्ता तड़ीपार किए गए। लाउडस्पीकर पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने दी लंबे आंदोलन की धमकी। कहा, धार्मिक स्थलों से उतरने चाहिए लाउडस्पीकर, नहीं तो जारी रहेगा आंदोलन। अगर लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में, देश में लोग चलाएंगे। लाउडस्पीकर विवाद में शिवसेना सांसद संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा निशाना। कहा, एमएनएस के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी ने हिंदुत्व का गला घोटा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति राज ठाकरे जी के साथ शुरू की है, उसके लिए हिंदुओं के लिए काला दिन है। वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी मामले को दायर करने वाली 5 महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कोर्ट ने कल सर्वे कराने के आदेश दिए, लेकिन विरोधी पक्ष 5 बजे तक सर्वे खत्म करने की धमकी दे रहा है। घर में तो रहेंगे नहीं, बाहर तो निकलना ही पड़ रहा है। बच्चे हैं, कचहरी जाते हैं, सब जगह हम लोग जाते हैं, थोड़ा सुरक्षा की चिंता तो है ही है। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में आज भी नहीं चलेगा एमसीडी का बुलडोजर। दिल्ली पुलिस ने अतिक्रमण अभियान के लिए पुलिस फोर्स मुहैया कराने से इनकार कर दिया है। दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई। पार्क में बच्चों के बीच खेलने के दौरान झगड़ा हुआ। पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया। भीलवाड़ा के सांगानेर में एक समुदाय के 2 युवकों पर हुआ था हमला। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। माहौल बिगड़ने से रोकने के लिए भीलवाड़ा में सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जिससे अफवाहों पर लगाम लगाई जा सके। जोधपुर में शांति सद्भाव समिति की बैठक विफल। बीजेपी का भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप। बीजेपी के नेता विरोध में बैठक छोड़कर निकले। सर्किट हाउस में धरना दिया। जोधपुर की घटना को लेकर बीजेपी ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा। कहा, गहलोत को जोधपुर नहीं, कांग्रेस के चिंतन शिविर की चिंता है। बीजेपी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने भी अशोक गहलोत पर बोला हमला। कहा, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। पीएफआई कर्नाटक के बाद राजस्थान में पैर पसार रही है। करौली, भीलवाड़ा, अलवर और अब जोधपुर में एक जैसी ही घटनाएं हुई हैं।
जोधपुर की घटना को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी और गहलोत दोनों पर निशाना। कहा केंद्रीय मंत्री का इतनी जल्दी जोधपुर जाना इस बात का सबूत है कि बीजेपी अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। एमपी के सिवनी में भीड़ ने गौ तस्करी के शक में 2 लोगों की बेरहमी से पीटकर हत्या की। पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। जम्मू के सांबा सेक्टर में बीएसएफ को एक सुरंग मिली है जो पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। बीएसएफ ने शक जाहिर किया है कि अमरनाथ यात्रा को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सुरंग खोदी गई थी। मध्य प्रदेश के रायसेन में ट्रक और लोडिंग ऑटो के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। मासूम बच्ची समेत 5 लोगों की मौत, घायल 6 लोगों का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल पर अचानक छापा मारा, अस्पताल के इंतजाम का जायजा लिया। लखनऊ के अमीनाबाद में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। मंदिर की जमीन पर कब्जा कर बनाया जा रहा था मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स। रामपुर में आजम खान के करीबी समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष उज्जवल दीदार के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल गया। करीब 5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा करने की शिकायत मिली थी। हरियाणा के गुरुग्राम में युवती से गैंगरेप, विरोध करने पर आरोपी चाकू से वार कर भागे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, दूसरी की तलाश जारी। हरियाणा में जून जुलाई में पंचायती चुनाव हो सकते हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक में रैली में संकेत दिए। यूरोप के 3 देशों के दौरे से दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री मोदी। आज पीएम मोदी का है व्यस्त कार्यक्रम, कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से पीएम मोदी का गर्मजोशी से ये संवाद। मैक्रो और मोदी गले लगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों की मुलाकात पर दुनिया भर की नजर है। डेनमार्क में पीएम मोदी का बजा डंका। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। कोपेनहेगन में पीएम मोदी से मिली आइसलैंड की पीएम कैटरीन। जलवायु और मत्स्य पालन के क्षेत्र में सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच वार्ता। about the climate issue, which is a core issue for the Icelandic government. We were talking about the possibilities of deepening the cooperation, the bilateral cooperation between Iceland and India. कोपेनहेगन में भारत और स्वीडन के बीच भी हुई शिखर बैठक। दोनों देशों के पीएम के बीच रूस और यूक्रेन संकट के मुद्दे पर भी बात हुई। स्वीडन ने कहा रूस ने जो किया उसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। Sweden, we are a neighbor to Russia, so of course I was very clear on the Swedish view on this, that this is an illegal invasion of a democratic and peaceful neighbor. राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है 30 साल से बिहार का विकास नहीं हो पाया। नई पार्टी बनाने पर कहा अभी पार्टी नहीं बना रहा, लेकिन जब अगर वो पार्टी तो बनती भी है तो वो पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी होगी, ऐसी बात नहीं है। वो उन सबों की पार्टी होगी जो इस परिकल्पना से जुड़कर इस राजनीतिक संगठन के निर्माण में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं। राजस्थान के अलवर में आज बीजेपी की हुंकार रैली। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी कर रही है रैली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।